हमारे कश्मीर की एक बेटी जो रहने वाली उड़ी की है, उसने पहाड़ी भाषा के अंदर राम भजन बनाया। जो खटता टुरका आज चार धाम आए दिन, मड़े राम आए दिन, अम्मा सीता नाल आए दिन, भरा लक्ष्मण होर भक्त हनुमान आए दिन, बजाओ टोल स्वागत बीच मड़े कार राम आए दिन। जय श्री राम, जय श्री। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। वो कहती हैं कि ये दुनिया के लिए दूसरी दिवाली का मौका है और सबको मिलकर इसकी सेलिब्रेशन करनी चाहिए। राम मंदिर क्या, ऐसे 10,000 राम मंदिर बनाओ, लेकिन इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि ये दुनिया के ऊपर इस्लाम गलबा करेगा, चाहे वो हमारे साथ जिस किस्म के साथ भी हम करें। इनको ये नहीं पता कि जिस दिन गोरा जाग गया, जिस तरह इन्होंने हिंदुओं को जगा दिया ना, उस तरह जिस तरह गोरा जाग गया तो फिर इनकी बड़ी फैंटी लगनी है। तो अब पूरी वेस्टर्न दुनिया में उनकी हुकूमतों के ऊपर लोग प्रेशर डाल रहे हैं कि इनको पटा डालो। हिंदू कल्चर है उसको वो अहमियत दे रहे हैं और वो कहते हैं हमारी बड़ी लंबी जारी बात है हिस्ट्री है, इस हवाले से बहुत सारे जो कल्चर हैं वो फेड हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, कम होते जा रहे हैं, लेकिन हिंदू कल्चर जो है वो सर्वाइव। मेवात में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने 22 जनवरी को मंदिरों, मस्जिदों और मजारों पर घी के दिए जलाने के साथ विशेष कार्यक्रमों के आयोजन की घोषणा की। तो राम से मेवात के लोगों की मोहब्बत बहुत पहले से है कि रिश्ता है हमारा उनका, उसके हिसाब से यहाँ भी लोग उत्साह में हैं और हर जगह घरों में, इलाकों में, मंदिर मस्जिद सब मिलकर जो है घी के दिए जलाएंगे। जो आस्था थी, जो विश्वास था, जो सपना था, वो पूरा होने जा रहा है, राम राज होने जा रहा है। और अब तो राम जी वहाँ पर आ भी चुके हैं, विराजमान हो भी चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। सनातनियों को उनका हक बहुत देर से तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है जो हमारा 22 तारीख को हमारे जो राम जी वापस आ रहे हैं, पूरे भारत में दूसरी दिवाली मनने जा रही है। कल 22 तारीख को लोग कह रहे हैं, मोदी जी ने अनाउंस कर दिया है कि भाई सब दिए जलाएंगे, सब लाइटें जलाएंगे, सब राम जी के नाम का एक झंडा लगाएंगे, अपने वाहनों पे, अपने घर पे, अपना जो प्रेम है वो राम जी के प्रति दिखाना चाहिए। अब दोस्तों, अब न्यूज़ ये आ रही है कि मस्जिदों में भी घी के दिए जलाए जाएंगे। वहाँ की जो सरकार है उन्होंने ऐलान कर दिया है। दोस्तों, मैं अभी ये कह नहीं सकता ऑफिशियल है या फिर नॉन ऑफिशियल है, लेकिन प्रेशर इसी तरीके से आ रहा है न्यूज़ चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर कि हाँ भाई घी के दिए भी जलाए जाएंगे मस्जिदों पे। तो इससे पता चलता है कि भारत अपने जो राम जी की वापसी हो रही है, उनकी वापसी पे कुछ भी उल्टा सीधा नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि पूरा भारत डाइवर्सिटी है, उसमें डाइवर्सिटी है तो डाइवर्सिटी मिल के राम जी का स्वागत करे। उन्हें कोई भेदभाव नहीं चाहिए, उन्हें कोई लड़ाई नहीं चाहिए। और इसी को देखते हुए मोदी जी ने ये ऐलान किया है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इस पे हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो ज्यादा सेंटीमेंट हो जाते हैं, लेकिन मैं गुजारिश एज एक वकील, एज ए लॉयर और खासकर एक एज ए बहसीत इंसान और एक मेरा बैकग्राउंड भारत, इंडिया, पाकिस्तान के हवाले से, इसको जज्बाती नहीं बिल्कुल लेना चाहिए। मेरी हिस्ट्री, एक तो ये कोर्ट का फैसला है जिन्होंने देख के किया है हिस्टोरिकली सारा कुछ। दूसरा, जब मैंने पढ़ा यहाँ पे मुगलों ने, जो कि मैं उनका कोई इतना बड़ा फैन नहीं हूं, इन्वेडर्स थे, लूटर्स थे और मार मार के लोगों को उन्होंने मुसलमान किया। उन्होंने यहां आके एक मंदिर नहीं, हजारों मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई। ठीक हो गया। तो वो अगर उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मौजूद है और वहां पे मंदिर बन रहा है तो आपको चाहिए कि आज आप अपने भारतीय या हिंदू भाइयों को उनकी मुबारकबाद दें। वो जो भी है, फिर भी मैं समझता हूँ वहां इबादत होगी। दूसरा, अगर आपको ज्यादा इस पे फिर भी इस चीज पे आप सेटिस्फाई नहीं होते तो आप ये देखें कि आपने इस्तांबुल के अंदर एक चर्च को मस्जिद बना दिया है। वहां भी लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, या तो फिर आप उसको बर्दाश्त करें। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप सिंध के अंदर जिसको एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है हिंदू बरादरी, लेकिन आप उसको बरादरी का लफ्ज खत्म कर देते हैं। बरादरी आप नहीं समझते उनको, आप उनके साथ क्या सलूक करते हैं। या तो फिर उसके लिए भी तैयारी करें आप या तो फिर उसको बर्दाश्त करें। तो इस पे मैं समझता हूं कि मोदी साहब कर रहे हैं। मैंने इस पे बड़ी डिटेल स्टडी की है, बल्कि इस पे पूरा एक प्रोग्राम करेंगे कि किस तरीके से। अभी 4 और ऐसी मसाजिद हैं जिनके बारे, और मैंने 1912 का एक वहां पे गोल्डन सुनहरी मस्जिद भी है न्यू दिल्ली के अंदर, उसके बारे में भी एक केस चल रहा है। वहां पे 1912 का वो एक्ट भी उसमें हम डिफाइन करेंगे
जिसमें ब्रिटिश ने कहा था कि स्टेटस को जहां जहां को मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा है उसको नहीं छेड़ा जाएगा क्योंकि वो हम हिस्टोरिकली इट्स राइट देयर। ये किसी वक्त इस पे एक सेगमेंट करेंगे, लेकिन मैं इस पे अगर मुझसे पूछे तो मैं इस पे हिंदू बरादरी और हिंदू भाइयों को अपने सबको मुबारकबाद दूंगा, और इस पे ज्यादा ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। इट वाज अ मंदिर देयर प्रूवन बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, तो उस पे आप बर्दाश्त करें और उसको सेलिब्रेट करें उनके साथ। यू आर लिविंग देयर, वी हैव बीन लिविंग इन दिस रीजन फॉर सेंचुरीज, सदियों से रह रहे थे हम एक दूसरे के साथ। इसको अब पॉलिटिसाइज करना छोड़ दें, नफरतों के दरवाजे कोशिश करें बंद कर दें। मैं जिस तरह आज भी आप किसी को कह रहा था कि मैंने अर्थशास्त्र को अभी पढ़ा है हिस्टोरिकली लेंस से, मजहबी लेंस से नहीं, तो आप भी कोशिश करें कि चीजों को एक लेंस तब्दील करें, प्यार मोहब्बत के लेंस से चलने की कोशिश करें, क्योंकि अब इस दौर के अंदर मेरे ख्याल में जंगों का दौर नहीं है, नफरतों का दौर नहीं है। और दूसरा, मैंने अमेरिका में आके सीखी ये चीज, मजहब आपका जाती इशू है, दिस इज योर ओन पर्सनल प्रेफरेंस। इसको आप अपने माथे पे लिख के हर एक बंदे को जिहाद और ये गर्दन तोड़ देना, ये कर देंगे, वो मर देंगे, तो यार खुदा का नाम है, छोड़ो इस बात का। देखें आरजू, मैं आखिरी बात ये कहूंगा, दुनिया का हर मजहब प्यार मोहब्बत की आपको ये प्रीचिंग करता है। चाहे आप अच्छे हिंदू हैं, आप चाहे अच्छे सिख हैं, कोई भी मजहब देख लें, उसमें प्यार मोहब्बत के अलावा कुछ भी नहीं है। वो हम छोड़ देते हैं, झगड़ों में हम बिजी, क्योंकि कारोबार बना लिया हमने। कारोबार छोड़ दें। मैं आई डोंट अप्रूव कि आप उसको नेगेटिवली लें, इसको राम मंदिर को। उनके साथ खुशियों में शरीक हूं, अपने हिंदू भाइयों के साथ एंजॉय करें, रिलैक्स करें, एंजॉय करें। और दूसरा, कोशिश करें कि अपनी जिंदगी के हर दिन को सेलिब्रेट करें। लाइफ इज वेरी सेंसिटिव, वेरी प्रीशियस। इसको नफरतों में और दुखों में चेंज करने, इसको इस्लाम के ऊपर मुकम्मल चलना चाहिए। जब भारत की बात करते हैं कि वो जो भारत के जो लोग हैं ना, या भारत के जो हुक्मरान हैं, वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं। उन्होंने मुल्क के लिए बड़ा किया है। उन्होंने दूसरी नस्लों पर जो हिंदू नहीं है उन्होंने जुल्म किया है, लेकिन उन्होंने हिंदुओं के लिए बड़ा सोचा है। जो हिंदू पब्लिक है, अगर हम वहाँ आप बोल रहे जो हिंदू पब्लिक है वो अपने हुक्मरानों के लिए खुश है, क्योंकि वहाँ लोग खुशहाल हैं। भी उनको बड़े वोट देते हैं भाई, माइनॉरिटीज खुश हैं वहाँ बड़ी ज्यादा। इसलिए मैं बताता ना, वहाँ आवाम खुश है, आवाम को सहूलतें मिल रही हैं, हमें सहूलतें नहीं मिल रही। बात ये है कि हम महंगाई में फंसे हुए हैं, लोग परेशान हैं। यहाँ पर बिल नहीं हम दे सकते, गैसेस के बिल इतने ज़्यादा आए हैं। जब मुल्क में अवाम खुशहाल होंगे ना तो सिस्टम चलेगा। आपकी बात सही है, तरक्की उन्होंने बहुत की है, लेकिन अभी वहाँ पर उनका कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल हो या कोई भी उनका हिस्टोरिकल फेस्टिवल हो तो पूरी दुनिया में उसको सेलिब्रेट किया जाता है। पूरी दुनिया के लोग उनके लिए स्टेटमेंट्स देते हैं, विशेष देते हैं। इतना अहम कैसे? इस अहम कैसे, मैं तो कह तो रहा हूँ ना कि जो उनके अवाम है ना, वो अपने मुल्क के लिए मुखलिस हैं। जो उनके हुक्मरान हैं वो अपने अवाम के लिए मुखलिस हैं। ना हम अवाम अपने पाकिस्तान के लिए तरक्की पे बात करें। हाँ जी बात होगी तरक्की की, बिल्कुल। तो हम अब पहले बांग्लादेश की हम मिसाल ले लें कि बांग्लादेश हमसे आज़ाद हुआ है। जब वो आज़ाद हुआ उनके पास कुछ भी ना था। की बात बिल्कुल ठीक है। इंडिया इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इंडियन लोग जब ओवरसीज जाते हैं मुख्तलिफ कंट्री में, तो हमारी बनिस्बत वो ज़्यादा उनके साथ घुल मिल जाते हैं। हमारा कल्चर, रिलीजन इन बातों की इजाज़त हमें नहीं देता। मुख्तलिफ कंट्री में जब हम यूरोप में जाते हैं या दूसरी कंट्रियों में, हमें अपना मज़हब, रिलीजन, पूरे रूल रेगुलेशन देखने पड़ते हैं। अब बात रहेगी हमारे हुक्मरानों की। यूरोप, अमेरिका या दूसरी कंट्रियाँ हमारे उन्हीं हुक्म वो उनको चाहिए काम। सुनिए, बाहर के ममालिक को चाहिए काम, ठीक है, क्योंकि वहाँ सेक्युलरिज्म है, उनको चाहिए काम। उनको अपने काम से मतलब है कि हमारे यहाँ पर आकर काम कौन अच्छा करता है, ये मसला है। देखो, हमारे पास जितने भी लीडर आए हैं ना तो उनकी इतनी हाई एजुकेशन है, ना उनका कोई इतना एक्सपीरियंस है। अब आप नवाज शरीफ को ले लेंगे, जरदारी को, ये तो किसी एक कंपनी की अगर आप ओनरशिप दे दें ये नहीं रन कर सकते। क्या? किसी कंपनी का आप इनको सीईओ बना दें तो ये उस कंपनी को रन नहीं कर सकते। ये 4 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि हमारे जो वोटर हैं उनकी भी एजुकेशन नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो उसकी फाउंडेशन रखी थी, जो सिविल ब्रिक, जिसका वजन 40 kg था, ठीक है जी। और ये जो नृत्या गोपाल दास हैं, ये हाईएस्ट प्रीस्ट हैं अयोध्या के। और ये आप समझें कि इस ट्रस्ट ने आप जितना को पैसा इकट्ठा किया है, देखें बेसिकली लीडरशिप का काम होता है डायरेक्शन देना। सो मोदी साहब ने जब ₹1 डोनेट किया तो इट मींस दे ओपन द फ्लड गेट फॉर ऑल द डोनेशंस दैट केम फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। सुनने में ये आता है कि इस जो ट्रस्ट है इसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए भी रजिस्टर किया गया, ताकि बाहर से भी पैसा आए। प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो अपना राइज है नेशनल लेवल पे, वो भी इसीलिए है कि वो
उन्होंने अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट यानी कि जो एम्परर ऑफ हिंदू हार्ट्स यानी कि हिंदुओं के दिलों का मतलब वो कहा। सो ये जो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सारी की सारी जो लीडरशिप है उन्होंने जैसे कहते हैं ना कि भले LK अडवाणी हो, प्राइम मिनिस्टर मोदी हो या बाकी जितनी भी लीडरशिप हैं, दे हैव बीन प्लेइंग वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल इन दिस ऑल ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली तो दे हैव लीगलाइज्ड एवरीथिंग इन इंडिया। They believe that whatever has been done since Supreme Court ने इसके ऊपर मोहर लगा दी है, so now it's all fine। ठीक है जी, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ कि एक तरफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म से वो कहते हैं जान छुड़ानी है, एक तरफ जो मुस्लिम रूल था उससे भी वो कहते हैं कि हमें जान छुड़ानी है। उनके जो सिंबल्स हैं, उनकी वो चीज़ें जो हैं जो रह गई हुई हैं, उनको हमें हर तरह से ख़त्म करना है। मेरा सवाल ये है कि वहाँ पर जिस मंदिर की इनॉग्रेशन होने वाली है, राम मंदिर अयोध्या, वो पूरी दुनिया जो है इसको नशर करेगी अपनी कंट्री के अंदर। अमेरिका के अंदर उसका लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, मुख्तलिफ ममालिक में किया जाएगा और बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज भी इसमें शरीक होने वाली है। तो क्या कहते हैं कि उनकी कंट्री के अंदर कुछ भी होता है पूरी दुनिया उनको सेलिब्रेट क्यों करती है? सेलिब्रेट नहीं, वो एक काफर जितना मेरा कफार सब एक ही है, समझ गए? वो काफर को सेलिब्रेट करेगा ना, वो मुस्लिम है। तो मुस्लिम कंट्रीज भी आ रही है वहाँ इनॉग्रेशन में जाए, लेकिन वो मुसलमान तो नहीं है। देखे ना, हमारा दीन कहता है कि आप बुतों को ये वो उसको प्रमोट करें। मंदिर की इनॉग्रेशन में सिर्फ जाना है। और मैडम ये आरती भी तो आरती है ना।